नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की सोच रहे हैं तो आज की खबर आपके लिए बहुत काम की है, क्योंकि आज के दिन सोने और चांदी दोनों की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब सवाल यह है कि आखिर कितना सस्ता हुआ है सोना, कितना घटा है चांदी का भाव, और सरकार की तरफ से कौन सा नया नियम लागू किया गया है जो सीधे सोने चांदी की कीमतों पर असर डालेगा। यह सारी जानकारी हम आपको इसी वीडियो में देने वाले हैं। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि आपके शहर में आज 22 कैरेट, 24 कैरेट और 18 कैरेट सोने के दाम क्या चल रहे हैं, और फरवरी महीने में सोना चांदी के भाव कितने नीचे जा सकते हैं, कब तक सस्ता मिलेगा सोना, और निवेश करने का सबसे अच्छा वक्त कौन सा रहेगा, इसकी भी पूरी जानकारी आपको यहीं मिलेगी। तो अगर आप आने वाले दिनों में सोना या चांदी खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, ताकि सही समय पर सही जानकारी मिल सके। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से मार्केट में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताजा भाव सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि आज के दिन सोने और चांदी का ताजा रेट क्या चल रहा है। आप सभी ध्यान से सुनिए और अच्छी तरह समझिए, क्योंकि आगे जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बेहद जरूरी है। सोने की कीमतों ने एक बार फिर इतिहास रच दिया है। बाजार में ऐसा माहौल बन चुका है कि हर कोई यही जानना चाहता है, आखिर यह तेजी कब थमेगी और आगे क्या होने वाला है। यह खबर सिर्फ निवेशकों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी परिवारों के लिए बेहद अहम है जो आने वाले समय में गहने बनवाने की योजना बना रहे हैं। अगर आप निवेश के नजरिए से सोच रहे हैं या शादी ब्याह और किसी शुभ अवसर के लिए खरीदारी का मन बना रहे हैं, तो आज का यह अपडेट आपके लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि देश भर के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी के भाव किस स्तर पर पहुंच चुके हैं, इस तेजी के पीछे कौन से बड़े कारण काम कर रहे हैं, और आखिर बाजार ने इस बार आम ग्राहकों और बड़े निवेशकों दोनों के लिए क्या खास संकेत दिए हैं। पिछले हफ्ते जिस तरह उतार चढ़ाव देखने को मिला, उसने कई लोगों को असमंजस में डाल दिया था। ऐसे में आज यह जानना और भी जरूरी हो जाता है कि सोना और चांदी इस समय महंगे हुए हैं या थोड़ी राहत मिली है। साथ ही हम आपको ताजा तरीन भाव विस्तार से बताएंगे, ताकि आप सही समय पर सही फैसला ले सकें और बाद में पछताना ना पड़े। दोस्तों, पिछले 2 हफ्तों से बाजार की चाल बिल्कुल स्थिर नहीं रही है। कभी अचानक तेजी, संगीत, तो कभी हल्की गिरावट। इन उतार चढ़ावों ने खरीदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अगर आपके घर में शादी, सगाई, जन्मदिन या कोई और शुभ कार्यक्रम आने वाला है और आप सोने या चांदी के आभूषण बनवाने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद कीमती साबित हो सकती है। हम आपको सिर्फ भाव ही नहीं बताएंगे, बल्कि यह भी समझाएंगे कि इन बदलावों के पीछे असली वजह क्या है, बड़े विशेषज्ञ और बाजार विश्लेषक क्या संकेत दे रहे हैं, और किस समय खरीदारी करना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के आज के ताजा रेट भी विस्तार से बताए जाएंगे, ताकि आपके मन में उठ रहे हर सवाल का समाधान इसी वीडियो में मिल जाए। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल पर, जहां आपको रोजाना सोने और चांदी के सबसे सटीक और ताजा अपडेट मिलते हैं। आज हम जानेंगे कि 1 किलो चांदी का भाव किस ऊंचाई पर पहुंच चुका है और 1 तोला सोना इस समय किस रेट पर कारोबार कर रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, अगर आप चाहते हैं कि रोजाना बाजार की हर हलचल की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें, क्योंकि बाजार की जानकारी ही असली ताकत है और सही समय पर मिली जानकारी आपको बड़ा फायदा दिला सकती है। अब सीधे बात करते हैं आज के चांदी के ताजा भाव की। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 271 रुपए पर पहुंच गया है, जो हाल के दिनों की तुलना में एक मजबूत स्थिति को दर्शाता है। 8 ग्राम चांदी का रेट 2168 रुपए दर्ज किया गया है, जबकि 10 ग्राम चांदी 2710 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रही है। यदि आप थोड़ा बड़ा निवेश सोच रहे हैं, तो 100 ग्राम चांदी का भाव 27,100 रुपए हो चुका है। और सबसे अहम बात, 1 किलो चांदी का रेट आज 2,71,000 रुपये तक पहुंच गया है। यह स्तर अपने आप में बताता है कि बाजार में कितनी हलचल है
और निवेशकों की दिलचस्पी कितनी बढ़ी हुई है। इस तरह की तेजी गहने बनवाने वाले लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण संकेत देती है, क्योंकि आने वाले दिनों में कीमतें किस दिशा में जाएंगी यह पूरी तरह बाजार की चाल पर निर्भर करेगा। हालांकि यह भी सच है कि सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता अभी दिखाई नहीं दे रही है। पिछले एक हफ्ते के दौरान चांदी ने ऊंचे और निचले स्तर दोनों को छुआ है, जिससे साफ पता चलता है कि बाजार पूरी तरह एक्टिव मोड में है। ऐसे माहौल में यदि आप चांदी के आभूषण बनवाने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ी समझदारी और सही टाइमिंग आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। बाजार की हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि सही समय पर लिया गया फैसला आपके हजारों रुपए बचा सकता है। अब बात करते हैं आने वाले दिनों के संकेतों की। वरिष्ठ विश्लेषकों का मानना है कि वैश्विक परिस्थितियों और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी के कारण सोने और चांदी में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। हालिया रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले एक महीने से जिस तरह बाजार में हलचल देखी जा रही थी, उसके बाद आज फिर एक नई तेजी ने दस्तक दी है। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के दामों में उल्लेखनीय उछाल दर्ज किया गया है और चांदी ने भी अपनी मजबूती दिखाई है। यह समय बेहद संवेदनशील और अवसरों से भरा हुआ है। अगर आप सोच समझकर कदम उठाते हैं और बाजार की दिशा को समझते हैं तो इस तेजी का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या यह रफ्तार और तेज होगी या थोड़ी राहत मिलेगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं और हम आपको हर अपडेट के साथ लगातार जानकारी देते रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा वैश्विक माहौल की, क्योंकि यही है कि सोने और चांदी की असली दिशा सिर्फ घरेलू मांग से तय नहीं होती, बल्कि दुनिया भर की हलचल इसका रास्ता तय करती है। इस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हल्का दबाव बना हुआ है और निवेशक पूरी तरह आक्रामक रुख अपनाने के बजाय सतर्क रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि सोने और चांदी की कीमतों में स्थिरता दिखाई नहीं दे रही और हल्की अस्थिरता लगातार बनी हुई है। अगर हम गहराई से देखें तो कई बड़े वैश्विक कारक एक साथ काम कर रहे हैं, जिनका सीधा असर कीमती धातुओं पर पड़ रहा है। खासतौर पर रूस और यूक्रेन के बीच चल रही शांति वार्ता इस समय बाजार की दिशा तय करने वाले प्रमुख कारणों में से एक बन चुकी है। जिनेवा में दोनों देशों के बीच भविष्य को लेकर एक नया शांति ढांचा तैयार किया गया है और युद्ध समाप्त करने की दिशा में सकारात्मक संकेत सामने आए हैं। इस प्रक्रिया में अमेरिका की भूमिका भी चर्चा में रही है और यूक्रेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार जताया है। इस तरह की खबरें जब सामने आती हैं तो वैश्विक बाजारों में थोड़ी राहत देखने को मिलती है। जैसे ही तनाव कम होने के संकेत मिलते हैं, निवेशकों का रुझान सुरक्षित निवेश यानी सोने से थोड़ी दूरी बनाने लगता है। यही कारण है कि ऐसी परिस्थितियों में सोने की कीमतों पर हल्का दबाव बन जाता है। जब दुनिया में अनिश्चितता घटती है तो जोखिम लेने की क्षमता बढ़ती है और निवेशक विकल्पों की ओर रुख करने लगते हैं, जिससे संगीत सोने की मांग थोड़ी नरम पड़ जाती है। अब अगर आने वाले दिनों के संभावित रुझान की बात करें तो वरिष्ठ कमोडिटी विशेषज्ञों और बड़े ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि फिलहाल सोना एक सीमित दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ सकता है। नीचे की ओर मजबूत सपोर्ट लेवल मौजूद है जहां खरीदारी बढ़ जाती है और ऊपर की ओर ठोस रेजिस्टेंस लेवल है जहां मुनाफा वसूली शुरू हो जाती है। इस बीच अगर हल्की गिरावट आती है तो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, जिससे कीमतों में अचानक थोड़ी तेजी भी आ सकती है। लेकिन किसी बड़े और टिकाऊ ट्रेंड के लिए बाजार को किसी बड़े आर्थिक या राजनीतिक घटनाक्रम का इंतजार रहेगा। जब तक कोई बड़ा झटका या बड़ा सकारात्मक संकेत नहीं आता, तब तक सोना इसी दायरे में उतार चढ़ाव करता रह सकता है। चांदी की स्थिति भी लगभग इसी तरह की बनी हुई है, बल्कि कई बार चांदी में उतार चढ़ाव और ज्यादा तेज हो जाता है। जैसे ही कीमतें गिरती हैं, औद्योगिक खरीदार सक्रिय हो जाते हैं और मांग बढ़ जाती है। वहीं जैसे ही तेजी आती है, निवेशक मुनाफा बुक करने लगते हैं, जिससे कीमतों पर फिर दबाव बनता है। इसके अलावा वैश्विक स्तर पर एक और बड़ा कारक सामने आ रहा है और वह है जापान में बढ़ती महंगाई। वहां के केंद्रीय बैंक पर ब्याज दरें बढ़ाने का दबाव बन रहा है, जबकि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में लोग ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। अगर जापान ब्याज दरों में बढ़ोतरी करता है तो इसका असर वैश्विक मुद्रा बाजार पर पड़ेगा। डॉलर मजबूत हो सकता है और मजबूत डॉलर अक्सर सोने की कीमतों पर दबाव बनाता है। इसलिए निवेशकों की नजर अब सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी वैश्विक तस्वीर पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आने वाले दिनों में सोना सस्ता होगा या महंगा। मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि फिलहाल सोने पर हल्का दबाव बना रह सकता है। रूस यूक्रेन शांति प्रक्रिया, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीतियां, जापान की संभावित ब्याज दर वृद्धि और अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़े, यह सभी मिलकर सोने को एक सीमित दायरे में चलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि निवेशकों के लिए यह समय जल्दबाजी करने का नहीं बल्कि सोच समझकर रणनीति बनाने का है। जो लोग लंबी